कल के दिन में हमने बेसिक को पढ़ा था ऑप्शन चेन में, ओटीएम, आईटीएम, कलर कोड क्या है, ग्रिक्स क्या है, वॉल्यूम कैसे जनरेट होता है, ओआई कैसे जनरेट होता है, चेंज इन ओआई क्या है। हमने ये सारी चीज़ों को पढ़ा था कल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है, हम लोग मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं, वो कैसे बनता है। अब बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस है क्या, ये आपके मन में आएगा अगर क्वेश्चन कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्या। तो देखो, सिंपल सा रूल है, जहां से मार्केट वेरीज होता है, अक्सर जैसे दो लेवल होते हैं हमारे, एक हमने लेवल ड्रॉ किया, यहाँ पे दूसरा लेवल ड्रॉ किया। अगर मार्केट इस बीच में है तो ये हमारा हो जाएगा सपोर्ट, जहां से मार्केट अप साइड के लिए रिवर्सल दे सकता है, इसको बोलते हैं सपोर्ट। और ये जो ऊपर में लेवल आएगा उसको बोलेंगे हम लोग रेजिस्टेंस, जहां से मार्केट हमारा नीचे की तरफ रिवर्सल देगा। लेकिन मान के चलो अगर अगर ये सपोर्ट एक बार अगर ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होके नीचे आ जाता है, ठीक है, तो यही सपोर्ट अब हमारे लिए क्या बन जाएगा। पहले जब मार्केट यहां पे था तो ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, लेकिन अब मार्केट यहां पे आ गया तो अब ये क्या काम करेगा, अब ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, अब नीचे वाला हो जाएगा हमारा सपोर्ट, क्योंकि अब मार्केट यहां से क्या करेगा, यहां से बुलिश होने का प्रयास करेगा, ठीक है। और मार्केट क्या करेगा, जब मार्केट वापस से रेजिस्टेंस को हिट करेगा तो ये अपना फिर से रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। एक बार मार्केट अगर इस लेवल को फिर से ब्रेक करके ऊपर जाता है तो अगेन ये नेक्स्ट टाइम के लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, लेकिन अगर इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बहुत सिंपल सा रूल है, ठीक है। सेम उसी प्रकार अगर मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलता है और इसके बीच में आ जाता है तो ऊपर में दूसरा लेवल आएगा। अब ये जो पहले हमारा रेजिस्टेंस था, अब ये हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब ये ऊपर वाला लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। जैसे ये भी अगर ब्रेक हो गया तो ये ब्रेक हो जाएगा, तो ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा। ऊपर कोई जो लेवल आएगा वो हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो मार्केट ना बेसिकली ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह चलता है। तो मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। मार्केट जो है ना दोस्तों, वो ऐसा रैंडमली नहीं चलता, मार्केट एक स्ट्रक्चर में चलता है। और हम वो स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं कि मार्केट एक्चुअल में चलेगा तो कैसे चलेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग मार्केट में स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, ठीक है। देखो बेसिकली क्या होता है, मार्केट में एक रेजिस्टेंस का लेवल आएगा जैसे कि मैंने अभी समझाया आप, और एक सपोर्ट का लेवल आ गया। इसको मैं बोल देता हूं रेजिस्टेंस, और इसको हम बोलते हैं सपोर्ट, ठीक है। अब मार्केट जो स्ट्रक्चर होता है ना दोस्तों, वो कैसे होता है। देखो कभी भी मार्केट जो है वो बुलिश होना रहेगा ना दोस्तों, तो कभी भी मार्केट ऐसे बुलिश नहीं होगा। मार्केट को कभी भी बुलिश होना रहेगा तो सपोर्ट लेगा, फिर वो डाइवर्जेंस लेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर डाइवर्जेंस लेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसे ही अपना रेजिस्टेंस पे पहुंचेगा। मार्केट ऐसे बहुत रेयरली, जब मार्केट ट्रेंडी हो तो ही ऐसा मूव करता है, बहुत अचानक। नहीं तो मार्केट ऐसे ही स्ट्रक्चर में चलेगा, मार्केट डाइवर्जेंस लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर अपना रैली कंटिन्यू करेगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं,
जब मार्केट जब बुलिश हो, मार्केट जब बुलिश हो और मार्केट जिस जगह से नीचे की तरफ मूव करे, ये हमारा क्या हो गया, ये जो मूव है ये हमारा अप साइड का मूव है। ठीक है, उसके बाद क्या मूव आया, उसके बाद डाउन साइड का मूव आया। ये हो गया अपना अप साइड का मूव, ये हो गया डाउन साइड का मूव, अगेन ये हो गया अपना अप साइड का मूव, अगेन ये हो गया अपना डाउन साइड का मूव, और अगेन ये हो गया अपना अप साइड का मूव। ऐसे करते करते मार्केट अपना टॉप पे जाएगा। अब ये मार्केट में बुलिश ट्रेंड हो गया। तो देखो मार्केट में बेसिकली तीन स्ट्रक्चर होता है, जिसमें ये हो गया अपना पहला स्ट्रक्चर हो गया बुलिश ट्रेंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बुलिश ट्रेंड, स्ट्रक्चर नंबर 1। ठीक है, दूसरा अपना स्ट्रक्चर कौन सा आएगा, ये हो गया अपना बुलिश। दूसरा स्ट्रक्चर अपना कौन सा आएगा, दूसरा आएगा अपना सेम वही सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई देगा अपना। दूसरा स्ट्रक्चर रहेगा अपना साइडवेज। मार्केट कई बार क्या होता है ना, मार्केट एक छोटा सा रेंज में फंस जाता है। कई बार आपने देखा होगा ऐसे मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, कई बार छोटा सा रिट्रेसमेंट लेता है। ठीक है, कई बार थोड़ा बड़ा ले लेता है, कई बार फिर उससे बड़ा ले लेता है, फिर ऐसा छोटा छोटा मोमेंटम कर करके चलते रहता है। ठीक है, तो ये भी मार्केट में एक साइडवेज स्ट्रक्चर है। इसमें क्या हुआ, ये अप साइड का मूव आया, फिर डाउन साइड का मूव आया, फिर अप साइड का मूव आया, फिर डाउन साइड का मूव आया, फिर अगेन अप, फिर अगेन डाउन, फिर अगेन अप। अब ये मूव कितना भी बड़ा हो सकता है। ये हो गया मार्केट में दूसरा स्ट्रक्चर। तीसरा क्या होगा, तीसरा होता है बेरिस। ये हो गया अपना रेजिस्टेंस, ये हो गया अपना सपोर्ट। अब मार्केट को कभी भी गिरना रहेगा तो मार्केट ऐसे नहीं गिरेगा। अच्छा, ये स्ट्रक्चर का नाम ही लिखना भूल गया था, इसको बोलते हैं हम लोग साइडवेज। ठीक है, अब ये आता है एक तीसरा स्ट्रक्चर मार्केट में। ये हो गया मार्केट कभी भी गिरना रहेगा तो ऐसे नहीं गिरेगा। मार्केट कभी भी गिरेगा कैसे गिरेगा, ये मार्केट गिरा, फिर एक पुल बैक आएगा, फिर मार्केट गिरेगा, फिर पुल बैक आएगा, फिर मार्केट गिरेगा। ऐसे करते करते मार्केट अपना बॉटम लगाता है। ठीक है, ये हो गया डाउन साइड का मूव, ये हो गया अप साइड का मूव, अगेन ये हो गया डाउन साइड का मूव, ये फिर छोटा वाला अप साइड का मूव, और ये हो गया डाउन साइड का मूव। तो मार्केट ना दोस्तों ऑलवेज ऐसे ही चलेगा, बीच बीच में मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल रहता है, तो कुछ इस हिसाब से चलता है। अगर आप ऑप्शन चेन में देखोगे तो आपको दिखाई देगा, प्रॉपर एकदम स्ट्रक्चर में नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत दिखाई देगा। ये मार्केट आया डाउन साइड का मूव में, फिर मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक लिया, फिर कंटिन्यू बेरिस हुआ, फिर मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर कंटिन्यू बेरिस। ठीक है, मार्केट को कभी ऊपर जाना रहेगा, ये तो हो गया बेरिस बेरिस, अभी कंटिन्यू मार्केट बेरिस हो रहा है ना। हाँ,
ये देखो, मार्केट को कभी ऊपर जाना रहेगा, ऊपर जाएगा, फिर पुल बैक लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर पुल बैक, ऐसे ही चलेगा ये। ठीक है, साइडवेज रहेगा, ऐसे चलेगा साइडवेज में। तो ऐसे ही मार्केट में तीन स्ट्रक्चर होता है, एक बुलिश का, एक साइडवेज का, और एक होता है बेरिस का। ये हो गया तीन स्ट्रक्चर। अब इसमें डाइवर्जेंस क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस किसको बोलते हैं हम लोग? तो डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं डाइवर्जेंस। हम लोग डाइवर्जेंस अक्सर डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस बोलते रहते हैं। डाइवर्जेंस है क्या? तो डाइवर्जेंस मतलब मार्केट जहां से टर्न करता है, मतलब मुड़ता है। जैसे कि आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखो, ये एक बुलिश मोमेंटम है। अब बुलिश मोमेंटम में मार्केट जहां से रिवर्सल देगा डाउन साइड के लिए, जैसे ये पूरा ट्रेंड कौन सा है? ये पूरा ट्रेंड है अपना बुलिश का ट्रेंड। तो देखो, जहां जहां से मार्केट ने अपना रिवर्सल दिया है, इसको बोलते हैं हम लोग डाइवर्जेंस। ठीक है, ये हो गया अपना डाइवर्जन। और कहां पे हो गया? ये हो गया अपना डाइवर्जन। मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, मतलब आप क्या देख रहे हो, मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, जहां से फट से मुड़ा, यही हो गया डाइवर्जेंस। फिर मार्केट ऊपर निकलेगा, फिर जहां से मुड़ेगा, ये हो गया आपका डाइवर्जन। अब जहां से मार्केट गिरने के बाद वापस से अपना रैली को कंटिन्यू करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग एंड ऑफ डाइवर्जेंस। एंड ऑफ डाइवर्जन। ठीक है, मतलब कि ये जो डाइवर्जेंस है वो यहाँ पे एंड हो चुका है, अब ये अपना रैली को कंटिन्यू कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंड ऑफ डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस खत्म हो गया, मार्केट अपना रैली को कंटिन्यू कर रहा है, सेम उसी प्रकार इसको बोलते हैं हम लोग एंड ऑफ डाइवर्जेंस। मार्केट जो था बॉटम से स्टार्ट हुआ, ठीक है, बुलिश मोमेंटम था, मार्केट ऊपर गया, डाइवर्जेंस लिया, डाइवर्जेंस उसके बाद एंड ऑफ डाइवर्जेंस आया, मतलब यहाँ पे डाइवर्जेंस खत्म हो गया, फिर ये अपने रैली को कंटिन्यू करता है, फिर यहाँ पे डाइवर्जेंस खत्म हुआ, मतलब यहाँ पे डाइवर्जेंस खत्म हुआ, फिर अपना रैली को कंटिन्यू करते करते टॉप गया। सेम उसी प्रकार अगर मार्केट हमारा बेरिश ट्रेंड में है, अगर मार्केट अपना क्या है, बेरिश ट्रेंड में है, तो अब अपना डाइवर्जेंस क्या होगा? अब अपना डाइवर्जेंस बेरिश मोमेंटम में जहां पे मार्केट गिर रहा था, ये हो गया अपना डाइवर्जेंस, इसको बोलेंगे एंड ऑफ डाइवर्जेंस। फिर ये हो गया डाइवर्जेंस, इसको बोलेंगे फिर डाइवर्जन। और ये हो गया अपना अगेन एंड ऑफ डाइवर्जेंस। ऐसे ही करते करते मार्केट क्या करता है, अपना टॉप से बॉटम की तरफ आता है, ये अपना हो गया टॉप, और ये हो गया अपना बॉटम। ये हो गया अपना बॉटम। एवरी रिवर्सल इज अ काइंड ऑफ डाइवर्जेंस। यस, ये हो गया अपना
डाइवर्जेंस इसको बोलते हैं एंड ऑफ डाइवर्जेंस, फिर वो अपना रैली को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो उसका नाम है, जैसे कि आपको पता चलेगा कि मार्केट एक्चुअल में कौन सा ट्रेंड है, सारे रिवर्सल डाइवर्जेंस ही होता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं एंड ऑफ डाइवर्जेंस। ठीक है, ताकि आपको ट्रेंड पता चले कि मार्केट के एक्चुअल में ट्रेंड क्या है, समझ रहे हैं। इसी वजह से ये हो गया डाइवर्जेंस, ये हो गया एंड ऑफ डाइवर्जेंस। इसी को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं हम लोग, ईओडी। अब इसमें क्या होता है, साइडवेज मार्केट में सारे डाइवर्जेंस है, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट अगेन ऊपर गया, डाइवर्जेंस, फिर मार्केट नीचे आया, क्योंकि ये क्या है, एक नॉन डायरेक्शनल मार्केट है। ठीक है, ये क्या हुआ अपना नॉन डायरेक्शनल मार्केट है, तो ये सारे हो गए डाइवर्जेंस। तो कुछ ऐसे प्रकार का मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। इजी समझ आ चुका है आई होप आप सभी को, डाइवर्जेंस क्या है, एंड ऑफ डाइवर्जेंस क्या है। मार्केट को जब बुलिश होना रहेगा तो किस प्रकार से बुलिश होगा, मार्केट साइडवेज रहेगा तो किस प्रकार से साइडवेज रहेगा, मार्केट को अगर नीचे गिरना है तो किस प्रकार से नीचे गिरेगा। कभी भी मैं आपको बोला आज मार्केट बेरिश है, ठीक है, तो कभी भी ये मत समझना कि ऐसा बेरिश है, मार्केट बैक टू बैक रेड कैंडल बनाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। मैंने बोला मार्केट बेरिश है मतलब कि डाइवर्जेंस लेगा, फिर इन ऑफ डाइवर्जेंस लेगा, फिर डाइवर्जेंस लेगा, फिर इन ऑफ डाइवर्जेंस लेगा। मेरा बोलने का मतलब ऐसा बेरिश है। तो आप ट्रेड कहाँ कहाँ से लोगे, एक तो पहला आप टॉप से लोगे ट्रेड, दूसरा आप ईओडी से लोगे, बेरिश अगर ट्रेड करना है तो एंड ऑफ डाइवर्जेंस, फिर जब मार्केट पुल बैक देगा फिर आप यहां से ट्रेड करोगे ईओडी से, फिर मार्केट आपका क्या होगा, बॉटम पे आएगा धीरे धीरे। तभी मैंने मार्केट में बोला बुलिश, तो इसका मतलब ऐसा बुलिश नहीं है कि मार्केट बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाएगा, उसका मतलब ऐसा बुलिश। ठीक है, अब आपको बुलिश मार्केट में कहाँ कहाँ से ट्रेड करना है, आपको यहां से ट्रेड करना है, बॉटम से ट्रेड करना है, आपको ईओडी से ट्रेड करना है, यहाँ पे सेकेंड ईओडी से ट्रेड करना है। ठीक है, ऐसे करते करते मार्केट आपका टॉप पे जाएगा। साइडवेज में क्या होता है, साइडवेज में सनी जी मार्केट जो होता है ना वो ट्रेंड में नहीं रहता। इसमें देखोगे तो आपको समझ आएगा कि मार्केट जो है एक ट्रेंड में है, मार्केट जो है वो स्टार्ट हुआ और एक ट्रेंड में है। ये मार्केट जो है वो बेरिश है, ऐसा करके नीचे आया। बुलिश मार्केट में देखोगे तो बुलिश मार्केट में मार्केट ऐसा ऊपर गया, बट साइडवेज में क्या हुआ, ये यहीं पे ही बार बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इसी लेवल पे ही ऐसे साइडवेज चल रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग साइडवेज। ठीक है, जैसे ये हो गया बेरिश ट्रेंड, ये हो गया एक बुलिश ट्रेंड। ठीक है, और आपको दिखाता हूँ, ये हो गया बुलिश ट्रेंड, ये हो गया बेरिश ट्रेंड, ये हो गया बुलिश ट्रेंड। ठीक है, और आपको साइडवेज, ये हो गया साइडवेज, ये हो गया स्लाइड साइडवेज बुलिश। आपको ऐसा पता चलेगा ट्रेंड का, जैसे हमको पता चल गया बेरिश मार्केट है, जैसे कि ये मेरे को पता चल गया बेरिश मार्केट है, तो या तो मैं आज मार्केट को सीधा टॉप से मैं सेल करूं, या तो जब मार्केट पुल बैक देगा तब जाके मैं यहां से सेल करूं। ठीक है, सेम उसी प्रकार आज मेरे को लगता है मार्केट बुलिश है, तो बुलिश मार्केट में या तो मैं बॉटम को पकड़ूं, या तो मैं एक पुल बैक का वेट करूं, और उसके बाद मैं ट्रेड पकड़ूं, यहां से मैं ट्रेड को पकड़ूं। और साइडवेज मार्केट में तो आप कहीं पे भी ट्रेड पकड़ सकते हो, दोनों तरफ से वर्क करते रहता है, दोनों तरफ का लेवल जो है वो काम करते रहता है। तो ये हो गया ओवरऑल मार्केट में 3 ट्रेंड। अब आई होप आपको डाइवर्जेंस और इन ऑफ डाइवर्जेंस जो है वो समझ आ चुका होगा, है ना। अगर नहीं समझ आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे को।
यस आ गया। तो मार्केट हमेशा ऐसे ही चलेगा, ठीक है, बहुत क्लियर है। अब देखो, हमने कल कलर कोड पढ़ा, कलर कोड में हमने क्या पढ़ा था, जो कॉल साइड में जो रेड कलर है वो अपने को हाईएस्ट दिखाता है, और जो येलो कलर है वो अपने को सेकेंड हाईएस्ट दिखाता है। सेम पुट साइड में जो ग्रीन कलर है वो अपने को हाईएस्ट दिखाता है, जैसे ये वॉल्यूम का कॉलम है तो ये वॉल्यूम में हाईएस्ट दिखाएगा, और येलो कलर है वो सेकेंड हाईएस्ट दिखाएगा। तो ये तो हमको पता चल गया कि हाईएस्ट है, सेकेंड हाईएस्ट है, एक्चुअल में इसका काम क्या है, ठीक है। तो आप अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि मार्केट जो है वो डाइवर्जेंस देता है। तो ये जो डाइवर्जेंस है, ये जब मार्केट बेरिश हो रहा था तो ये ऐसे ही एक रैंडमली जगह से कहीं से भी तो बेरिश नहीं हुआ होगा। जब मार्केट यहाँ से बुलिश हुआ, फिर यहाँ से तो मार्केट बेरिश कहीं से भी तो बेरिश नहीं हुआ होगा, कहीं ना कहीं ये लेवल रहा होगा, तभी यहाँ से मार्केट बेरिश हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ये कौन सा लेवल होगा, बेरिश होगा। तो इन्हीं लेवल्स को हम लोग ढूंढेंगे। अगर मार्केट बेरिश है तो कौन सा लेवल से अपना मार्केट अपना रैली को कंटिन्यू करेगा, और अगर डाइवर्जेंस देगा तो कौन सा लेवल से डाइवर्जेंस देगा। सेम अगर मार्केट बुलिश है तो मार्केट कहां से डाइवर्जेंस देगा और फिर कहां से अपना रैली को कंटिन्यू करेगा, ये अपने को ऑप्शन चेन बताता है। यहाँ पे रिवर्सल प्राइस लिखा आता है, जैसे कि ये 24,280 है और ये 24,300 की स्ट्राइक प्राइस है। अगर मार्केट मेरे को लगता है बेरिश है तो मार्केट जब 24,280 को टच करेगा मार्केट वहां से गिरेगा। बेसिकली एक एग्जांपल है, ठीक है। तो कैसे इसको रीड करना होता है हम आपको आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं। अब देखो दोस्त, बेसिकली जो ऑप्शन चेन है ना वो हमारा कुछ इस प्रकार से है, जिसमें हमको स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलता है, रिवर्सल वैल्यू देखने को मिलता है, एलटीपी देखने को मिलता है, और हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, ओआई एंड वॉल्यूम। सेम उसी के प्रकार से इधर हमारा ओआई एंड वॉल्यूम। अब आपको कुछ बेसिक नॉलेज दे रहा हूं, इसको कभी भी भूलना मत। देखो, कभी भी मार्केट में रेजिस्टेंस बनेगा तो वो ऑलवेज आपका कॉल साइड बनेगा। और कभी भी आपका मार्केट सपोर्ट बनेगा वो आपका पुट साइड बनेगा। अब आपको क्लियर करता हूं मैं, इधर इधर जितने भी लेवल्स आएगा, जितने भी लेवल्स इधर, ये सारे लेवल्स चाहते हैं कि मार्केट बेरिश हो। ये भी चाहता है कि मार्केट यहां से नीचे गिरे, ये भी चाहता है मार्केट नीचे गिरे अपने लेवल से, ये भी चाहता है मार्केट अपने लेवल से नीचे गिरे। सपोर्ट वाले क्या चाहते हैं, सपोर्ट मार्केट को बुलिश करे। अब देखो ऑप्शन चेन में थोड़ा क्या होता है ना, ऑप्शन चेन थोड़ा उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है, नंबर्स को देखो, यहाँ पे देखो नंबर 23,850 है और इधर नंबर देखो 24,750 है। मतलब कि ये अपना छोटा वाला वैल्यू है और ये अपना बड़ा वाला वैल्यू है। इसी वजह से हम लोग ऑप्शन चेन में इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटम बोलते हैं, ठीक है। और इस तरफ को हम लोग बोलते हैं टॉप। कभी भी भूलना मत, इसको बॉटम किस वजह से बोला जाता है, क्योंकि इधर स्ट्राइक प्राइस जो है वो कंटिन्यू डिक्रीज होते हुए जा रहा है। देखो 24,700, 24,650, 24,600, 24,550 ऐसे डिक्रीज होते जा रहा है। और इधर को हम लोग टॉप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इधर नंबर जो है वो इंक्रीज होते हुए जा रहा है। 24,400, 24,450, 500, 550,
600 ऐसे करके इधर हो गया टॉप। तो ये चीज को कभी भी नहीं भूलना है। ऑप्शन चेन में ये हो जाएगा मेरा बॉटम, और ये हो जाएगा मेरा टॉप। क्लियर? बॉटम क्यों? क्योंकि इधर की स्ट्राइक प्राइस छोटा है। ये टॉप क्यों? क्योंकि इधर की स्ट्राइक प्राइस बड़ा है। बेसिक रूल है। तो जो बड़ा स्ट्राइक प्राइस है, मतलब कि जो कॉल राइटर्स हैं, इन लोग चाहते हैं कि मार्केट जो है वो अपने वैल्यू से मार्केट को नीचे गिराए, और यही सब होता है डाइवर्जेंस। ठीक है? जब मार्केट क्या होता है, मार्केट बेरिस करता है ना, बेरिस ऐसे कर करके, आपको चार्ट में दिखाता हूं। चार्ट, जब मार्केट अपना बेरिस करता है ना, जैसे यहां से बेरिस हुआ, यहां से बेरिस हुआ, यहां से बेरिस हुआ, तो ये कौन सा लेवल होगा? ये इनके लेवल्स होंगे। किसके लेवल्स होंगे? ये इनके लेवल्स होंगे। ये सारे लेवल्स होंगे। और कभी भी मार्केट बुलिश करेगा, जैसे कि यहां पे बुलिश मोमेंटम आया, यहां से बुलिश मोमेंटम आया, ये देखो, तो इसके पीछे का कौन रीजन रहेगा? वो रहेगा इधर वाले। तो इसको बिल्कुल भी मत भूलना। कॉल साइड क्या करेगा? रेजिस्टेंस बनाएगा, और रेजिस्टेंस से क्या होगा? मार्केट बेरिश होगा। पुट साइड वाले क्या बनाएंगे? पुट साइड वाले मार्केट में सपोर्ट बनाएगा, मार्केट सपोर्ट से बुलिश होगा। ठीक है? अब देखो दोस्तों, ऑप्शन चेन में क्या होता है? ऑप्शन चेन में आपको एक ब्रैकेट देखने को मिलेगा। ठीक है? दो कलर आपको कल ही मैं आपको समझाया था। ये हो गया आईटीएम, ये हो गया आईटीएम, ये हो गया ओटीएम, और ये हो गया ओटीएम। क्लियर? अब हम कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो जैसे कि हम लोग कहां से कहां तक को काउंट करते हैं, हम लोग हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस से, ये जो इमेजिनरी लाइन देख रहे हो आप यहाँ पे, ग्रीन लाइन, तो हम लोग ऑलवेज आईटीएम के केवल एक स्ट्राइक प्राइस को लेंगे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस कंसीडर करने के लिए। ठीक है? कब हम लोग डीप आईटीएम लेंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इतना समझ लो, इधर से लेके इधर, ये अपना रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, रेस। और ये अपना ग्रीन लाइन है, इसका जस्ट एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर, और इधर ये अपना सब की तरह काम करेगा, सपोर्ट, जैसे मार्केट बुलिश होगा। तो याद रखना, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए कहां कहां तक इंपॉर्टेंट होता है, ये जस्ट ये लाइन के ऊपर वाला लेवल जोन, और इसमें उल्टा हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए ओटीएम तरफ को देखते हैं, ओटीएम। आईटीएम आपके लिए रीड करने के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आईटीएम का यूज कैसे होगा, क्यों होगा, कैसे हम लोग इसको भी मार्केट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए करेंगे, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? फिलहाल के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए एटीएम का लेवल, मतलब कि इमेजिनरी लाइन का जस्ट एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर, और इसमें सपोर्ट के लिए एक स्ट्राइक प्राइस नीचे। ठीक है? इतना इंपॉर्टेंट होता है। कहने का मतलब ये है, अगर आज मार्केट स्टार्ट हुआ, ठीक है, कहां से कहां तक के लिए लेंगे हम? यहां से यहां तक के लिए लेंगे।
इसको मैं कर लेता हूँ ग्रे पार्ट, और इसमें कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए। इधर मेरा क्या बनेगा, इधर मेरा सपोर्ट बनेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं ओटीएम। इधर मेरा क्या बनेगा, रेसिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम लोग ओटीएम। ठीक है, तो देखो जो इसके जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होगा, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको ग्रीन लाइन यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे जो आपको ग्रीन लाइन दिखाई दे रहा है ना, इसके जो सबसे नियरेस्ट होगा 100%, जैसे कि हमको वाई और वॉल्यूम क्या दिखाई दे रहा है, रेड कलर में दिखाई देता है। ये अपना वॉल्यूम का कॉलम हो गया, ठीक है। ये अपना वाई का कॉलम हो गया, ये अपना वॉल्यूम का कॉलम हो गया, इधर का हमारा ग्रीन कलर में होता है, और ये हो गया ओ आई। तो कभी भी दोस्तों रजिस्टेंस मतलब इधर ना अपने को कॉल साइड में रजिस्टेंस मिलेगा, तो जो इमेजिनरी लाइन के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट होगा उसी का ही रजिस्टेंस होगा। जैसे कि आप ये देखोगे वॉल्यूम में देखो, और ये हो गया अपना ओ आई हो गया, और ये हो गया वॉल्यूम। इन दोनों में से देखो सबसे नियरेस्ट कौन है, वॉल्यूम है कि ओ आई है। तो आपको पता चलेगा सबसे क्लोजेस्ट आपका कौन है, सबसे क्लोजेस्ट आपका वॉल्यूम है इस ग्रीन लाइन की। यहाँ पे देखो ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन में इस ग्रीन लाइन के सबसे क्लोजेस्ट कौन है, रेड कलर में बात कर रहा हूं ना अभी, हाँ, उसी का ही वेटेज सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अपना वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम का अपना रेजिस्टेंस होगा। जिसमें सपोर्ट में देखो, अपना सपोर्ट में कौन सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है, अपना ओ आई है। तो अपना सपोर्ट किसका होगा, ओ आई का होगा। बहुत बेसिक बहुत सिंपल रूल है, ठीक है। अगर मान के चलो, अगर मैं देखूं मेरा ओ आई वॉल्यूम यहाँ पे है, ठीक है, और मेरा जो ओ आई है वो यहाँ पे है। अब इसमें सबसे क्लोजेस्ट किसको मानूंगा मैं, अब यहाँ पे सबसे क्लोजेस्ट हो जाएगा मेरा ओ आई का, ओ आई मेरा सबसे क्लोजेस्ट हो जाएगा। देखो देखोगे तो दोनों ही अपना ग्रीन लाइन को टच कर रहा है, इमेजिनरी लाइन को दोनों ही टच कर रहा है। तो सबसे क्लोजेस्ट कौन होगा, ओ ओ आई का होगा, ठीक है। तो इसमें रेजिस्टेंस किसका होगा, ओ आई का होगा। यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे मेरा वॉल्यूम आ जाता है, और अगर यहाँ पे ओ आई आ जाता है, तो यहाँ पे मेरा सबसे क्लोजेस्ट कौन है, वॉल्यूम है। तो यहाँ पे मैं किसका सपोर्ट मानूंगा, वॉल्यूम का मानूंगा। ठीक है, क्लियर। अगर ये ओ आई मेरा डीप आई टी एम में है, यहाँ पे मेरा है, तो इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। यस, आईटीएम बिल्कुल बिल्कुल एकदम एटीएम को प्रेफरेंस देंगे, जो भी अपना इमेजिनरी लाइन का सबसे ज्यादा क्लोज रहेगा। करेक्ट सनी, ठीक है। अगर ये मेरा आईटीएम में है, ये मेरा हो गया ओटीएम साइट,
ठीक है, अब यहाँ पे देखो मार्केट मेरा 9:15 में स्टार्ट हुआ। अब मैं देख रहा हूँ कि अर्ली मॉर्निंग ही मेरे को वाई यहाँ पे देखने को मिल रहा है डीप आईटीएम। तो ये अपना ग्रे जोन से बाहर चला गया ना। मतलब कि क्या हुआ, ये अपना ग्रे जोन से ज्यादा डीप आईटीएम में चला गया। तो मतलब कि ये आपका इंपॉर्टेंस नहीं है। सेम उसी प्रकार अगर ये ओआई आपका डीप आईटीएम में आ रहा है इधर कहीं पे, जस्ट इसके ऊपर ये आ गया, इवन जस्ट इसके ऊपर में आ गया, इसके ऊपर में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट कब होगा उसका एक कंडीशन है। अगर मान के चलो, ठीक है, मार्केट जो है वो कभी भी मेरा आज के दिन में 9:15 में मान के चलो कभी भी मार्केट मेरा 22,400 और 22,350, चाहे वो एक पॉइंट टच करके आया हो। जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है, मैं चार्ट में दिखाता हूं आपको। जैसे कि ये मेरा चार्ट है, कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस था वो, ये था अपना 350, 22,350 और 22,400, 22,350 एंड 22,400। अब देखो मार्केट ने मेरा क्या किया, मार्केट ने मेरा यहाँ पे कैंडल बनाया, एक यहाँ पे मेरे को ग्रीन एक रेड कैंडल देखने को मिला, सॉरी कुछ भी कैंडल हो सकता है, ग्रीन रेड कुछ भी कैंडल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि रेड ही हो, जरूरी नहीं कि ग्रीन ही हो, कोई भी कैंडल चलेगा। अगर इस पहले कैंडल ने अगर मेरा जोन को टच नहीं किया है और मैं मार्केट स्टार्ट होने के बाद देख रहा हूँ मेरा पहला कैंडल ऐसा बना हुआ है, तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अगर वो चाहे एक सेकेंड के लिए जस्ट गया हो, चाहे उसको जस्ट एक वीक बना हो, कुछ सेकेंड के लिए बस भी, तो अब ये काउंट होगा, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काउंट होगा, चाहे वो एक सेकेंड के लिए भी गया हो। ठीक है, अगर ये पूरे दिन में इस वैल्यू इस दोनों जोन के बीच में एक भी बार नहीं आया तो काउंट नहीं होने वाला। ठीक है, और वो अगर एक पॉइंट के लिए भी गया हो, ये चाहे 399 ही हो गया होगा, 22,399, तो वो काउंट होगा। सेम उसी प्रकार अगर ये कभी भी 22,750 और 22,800 या फिर 22,750 और 22,800 के बीच में कभी भी एक पॉइंट के लिए गया होगा, तो हम इसको सपोर्ट की तरह काउंट करेंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुका है। अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, कब अपने को कंसिडर करना है, कब अपने को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, क्लियर? डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से बता सकते हो। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब ये तो हो गया अपना कहाँ पे अपना सपोर्ट होगा, कहाँ पे अपना रेजिस्टेंस होगा। इधर अपना रेजिस्टेंस होगा, इधर अपना सपोर्ट होगा। हो सकता है ओआई अपना इधर काफी दूर हो, तो दोनों जगह पे किसका बना, वॉल्यूम का अपना सपोर्ट बना। अगर मान के चलो मेरा वॉल्यूम यहाँ पे है और मेरा ओआई यहाँ पे है, तो अब किसका बना, अब ओआई का मेरा रेजिस्टेंस बना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो ग्रीन जोन है वो उसके क्लोजेस्ट है। ठीक है, तो वॉल्यूम का सपोर्ट बना और ओआई का रेजिस्टेंस बना। रेजिस्टेंस जहां से मार्केट गिरता है ये मार्केट का लेवल हो गया। अब ये तो पता चल गया 100 पॉइंट जो है वो अपने को पता चल गया, ये अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता है।
अब यहाँ पे एक दूसरा कलर भी आता है दोस्त, येलो कलर। अब बेसिकली येलो कलर का काम क्या है? तो येलो कलर अपने को बताता है सेकेंड हाईएस्ट। ठीक है, कि सेकेंड हाईएस्ट जो वॉल्यूम है इस कॉलम में, या फिर ओआई है, या फिर ओआई चेंज है, सेकेंड हाईएस्ट बताएगा। अब आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूं मैं मार्केट को रीड करने का। अब अगर मैं देख रहा हूं कि जो मेरा सेकेंड हाईएस्ट येलो कलर आ रहा है, अब देखो ये मेरा बॉटम है और ये मेरा टॉप है। टॉप क्यों? क्योंकि इसका नंबर बड़ा है। बॉटम क्यों? क्योंकि इसका नंबर छोटा है। तो ये जो येलो कलर है ना दोस्तों, वो मार्केट का डायरेक्शन बताता है अपने को। हम आज शिफ्टिंग नहीं पढ़ने वाले, शिफ्टिंग को हम लोग कल पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को शिफ्टिंग्स को पूरा डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, आज आप केवल वीकनेस को पढ़ेंगे, आप लोग WTT एंड WTP को पढ़ेंगे। मैं शिफ्टिंग्स का आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, आप लोगों को यूं याद हो जाएगा, इतना इजी लगेगा आपको शिफ्टिंग्स। तो देखो बेसिक रूल है, येलो कलर का डायरेक्शन किधर है? यहां पे आपका क्या है? यहां पे आपका 100% वाई है। ठीक है, और येलो कलर कहाँ है? इसके नीचे में है। किधर डायरेक्शन करते हुए? बॉटम की तरफ डायरेक्शन करते हुए। मतलब कि मार्केट में क्या है? बेरिश ट्रेंड में है। रजिस्टेंस क्या है? बेरिश प्रेशर जनरेट कर रहा है। अगर येलो कलर ऊपर की तरफ होता तो ये किधर अब डायरेक्शन दिखा रहा है? ये टॉप की तरफ दिखा रहा है। तो मार्केट अब कौन सा ट्रेंड में है? मार्केट अब बुलिश ट्रेंड में। इसको बोलते हैं हम लोग WTT, मतलब वीक टूवर्ड्स टॉप। टॉप की तरफ ये वीक है। ये अपना टॉप है तो ये इसी की तरफ वीक है। अगर ये येलो कलर इधर हो तो इसको बोलते हैं हम लोग बॉटम, मतलब वीक टूवर्ड्स बॉटम, मतलब कि मार्केट बेरिश प्रेशर जनरेट कर रहा है। अब देखो कोई भी चीज है वो बॉटम की तरफ जाएगा तो बेरिश प्रेशर जनरेट करेगा, अगर वो टॉप की तरफ आएगा तो बुलिश प्रेशर जनरेट करेगा। सेम उसी प्रकार अगर ये येलो कलर जो है, अगर वो येलो कलर इधर है तो वो क्या है? बॉटम की तरफ है, मतलब ये बेरिश प्रेशर जनरेट कर रहा है। अगर ये टॉप की तरफ आएगा तो अगर ये टॉप की तरफ हो तो कौन सा प्रेशर जनरेट करेगा? बुलिश प्रेशर जनरेट करेगा। इतना ही इजी है, ये आपका सेकेंड हाईएस्ट आपको ट्रेंड बताता है। अब इसमें बहुत बहुत कंडीशंस है, बहुत बहुत टाइप्स है, ये सारी चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस आप ये समझो कि येलो कलर आपको मार्केट का डायरेक्शन बताएगा। मतलब कि अगर हम इसमें देखेंगे ऑप्शन चेन में, तो अगर ये WTB है, ये अपना बॉटम है, ये अपना टॉप है। अब हम लोग कहाँ से कहाँ तक को कंसिडर करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए? रेजिस्टेंस के लिए हम यहाँ से यहाँ तक के लिए इधर को, सपोर्ट में हम यहाँ से, सॉरी, कहाँ से कहाँ तक को? सपोर्ट में हम यहाँ से, अरे यार, इधर को। तो सबसे पहले देखो OI एंड वॉल्यूम में सबसे क्लोजेस्ट अपना इमेजिनरी लाइन का कौन है? सबसे क्लोजेस्ट अपना इमेजिनरी लाइन में वॉल्यूम है। और ये वॉल्यूम किधर वीक है? ये बॉटम की तरफ वीक है। मतलब कि रेजिस्टेंस में क्या प्रेशर है? रेजिस्टेंस में बेरिश प्रेशर है। क्लियर?
अब देखो सपोर्ट की तरफ देखो, सपोर्ट अपना किधर किसका है, ओआई बहुत दूर में है, मतलब वॉल्यूम का अपना सपोर्ट है। और ये कैसा है, ये अपना डब्ल्यू बना के रखा हुआ है, मतलब किसमें बुलिश प्रेशर है। तो रजिस्टेंस मार्केट को बेरिश कर रहा है, सपोर्ट मार्केट को बुलिश कर रहा है, मतलब कि नॉन डायरेक्शनल है। क्लियर। अब चलो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। बैंक निफ्टी देखें, बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में कोई प्रेशर है ही नहीं, ना इसमें वॉल्यूम में प्रेशर है, इसको पूरा देखो, ना इसमें रेजिस्टेंस में ना इसमें सपोर्ट में कोई प्रेशर है, मतलब कि मार्केट में कोई प्रेशर है ही नहीं। सपोर्ट ना तो मार्केट को बुलिश कर रहा है, ना रेजिस्टेंस मार्केट को बुलिश कर रहा है, मतलब कि मार्केट न्यूट्रल है, कोई भी प्रेशर नहीं है। और दूसरा देखते हैं, फिर निफ्टी देखते हैं, फिर निफ्टी में भी कोई प्रेशर नहीं है। मिड कैप देखते हैं, हाँ अब मिड कैप में देखोगे ये काफ़ी डीप आईटीएम हो गया। ये ग्रे कलर वाला कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ी देर में मैं एक्सप्लेन करूंगा। जीरो 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 जीरो, हाँ अब देखो इसमें आपको किसका रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ से आप इधर को कंसिडर करोगे तो रेजिस्टेंस में क्या प्रेशर है, बुलिश प्रेशर है। सपोर्ट में आपका क्या प्रेशर है, बुलिश प्रेशर है, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ तक को कंसिडर करते हो। और इधर आपका टॉप है, मतलब कि मार्केट क्या ट्रेंड हो गया, मार्केट बुलिश ट्रेंड में हो गया। बहुत सिंपल है। उसी प्रकार अगर आपका एक सेकेंड, उसी प्रकार आपका अगर रेजिस्टेंस आपका डब्ल्यू है, मतलब कि वो बॉटम की तरफ वीकनेस बना के रखा हुआ है, और सपोर्ट आपका कैसा है, सपोर्ट आपका स्ट्रांग है, सपोर्ट में कोई प्रेशर है ही नहीं, मतलब कि रेजिस्टेंस में बेरिस होने की वजह से मार्केट है वो स्लाइड बेरिस हो गया, क्योंकि इसमें बॉटम की तरफ वीकनेस है। अगर ये भी डब्ल्यू हो जाए तो अब मार्केट ब्लड बाथ बन जाएगा। अगर येलो कलर दोनों का ऊपर तरफ आएगा तो मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, बुलिश बुलिश होगा। अगर येलो कलर आपका यहाँ पे हो और सपोर्ट आपका बुलिश प्रेशर जनरेट कर रहा है, सपोर्ट बुलिश प्रेशर जनरेट कर रहा है, रेजिस्टेंस बेरिश प्रेशर जनरेट कर रहा है, इट मीन्स मार्केट नॉन डायरेक्शनल है। अगर ये आपका डब्ल्यू होके रेजिस्टेंस आपका बुलिश प्रेशर जनरेट कर रहा है और सपोर्ट अगर आपका डब्ल्यू होके सपोर्ट में बेरिश प्रेशर जनरेट कर रहा है, मतलब कि ये भी नॉन डायरेक्शनल है, क्योंकि दोनों मार्केट को अपने अपने दिशा में खींचना चाह रहा है। ठीक है, तो ये हो गया अपना डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। शिफ्टिंग्स को हम लोग कल देखेंगे। किसी को डाउट होगा वो हैंड रेस कर सकता है या फिर कमेंट में पूछ सकता है। ठीक है, बताइए किसी को डाउट है। चलो, किसी को डाउट नहीं है तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग शिफ्टिंग्स पढ़ेंगे, इसी का एडवांस लेवल पे जाएंगे। अभी केवल आप इतना बेसिक्स को समझो। ठीक है, सो बाय बाय एवरीवन, कल मिलते हैं, बाय बाय।